बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार ने सिर्फ 2 सीटें नहीं छीनी, बल्कि बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ा दी। पार्टी के भीतर और एनडीए सहयोगियों के बीच आत्ममंथन शुरू हो गया। जिन इलाकों को बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहां मतदाताओं ने अलग फैसला सुनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का सबसे मजबूत कोर वोट बैंक अब पहले जैसा एक तरफा नहीं रहा। आखिर इन नतीजों ने ऐसा कौन सा संदेश दिया जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। बिहार के बांकीपुर में जहां पिछले 31 साल से बीजेपी का कब्जा था, वहां प्रशांत किशोर ने बीजेपी को मात दे दी। 1995 से लगातार ये सीट बीजेपी के पास थी। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और फिर उनके बेटे, इस समय के मौजूदा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यहां लगातार जीत दर्ज की। पीके ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर ये जीत हासिल की। सम्राट चौधरी के रूप में बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी के लिए बांकीपुर पहला उपचुनाव था, पहली परीक्षा थी जिसमें वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुए। आने वाले 3 बरस में मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं, बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा, हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप पहले पलायन रोकिए। बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं। अगर सूरत में 10 लाख लोग नौकरी कर, मजदूरी कर सकते हैं, तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं। ये बात होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी देखते हैं, आप बार बार सीएम बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुशवाहा से ही बनाया जाए, तो आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से ही सीएम हो, तो आप अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं, जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, एनडीए को, तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं का होगा। हम लोग ये कह रहे हैं भाई, किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में शिक्षा सुधारे, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में रोजगार लेकर आए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में पलायन बंद करे। किसी जाति का हो, किसी विचारधारा का हो, उससे कोई फर्क नहीं है। बिहार में सुधार होना चाहिए। हमारे विधायक बनने से बिहार में सुधार नहीं होगा। हमारे विधायक बनने से, यहाँ भाजपा के आज हारने से जो संदेश भाजपा को लेना चाहिए, अगर वो इस संदेश को लेंगे, बिहार में सुधार के लिए कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों का फायदा होगा। हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश करेंगे ही। जब ये विधायक की नहीं थी तो भी बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, आगे भी और मजबूती से उठाएंगे। जेनजी का प्रोटेस्ट भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। बांकीपुर में जो वोटिंग का पैटर्न है, उसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। एक तरीके से ये अफसोस की बात है, लेकिन जेनजी को लेकर जो देश में माहौल है, उसका असर जरूर यहाँ भी पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि युवा कोई बहुत बड़ी संख्या में निकलकर अलग से वोट किया हो कि लोगों ने। यहाँ पर एक ही मुद्दा रहा, जो एक अगर मुद्दा आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में पन्ना प्रमुख मॉडल ढह गया। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव को साधारण चुनाव न मानकर खुद उम्मीदवार के रूप में लड़ाई लड़ी। उन्होंने लगभग 250 से 300 प्रोफेशनल्स और फेलो कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ पर अड्डा बनाकर डोर टू डोर माइक्रो मैनेजमेंट किया। बिहार में लंबे वक्त से चले आ रहे एनडीए बनाम महागठबंधन के ध्रुवीकरण के बीच प्रशांत किशोर ने शहरी मतदाताओं को विकास, शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन के रूप में एक मजबूत तीसरा विकल्प पेश किया। उनके एजेंडे में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बांकीपुर में बीजेपी की हार पर बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। चूक कहाँ हो गई सर? क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है
202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का चयन भी हार की बड़ी वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे नरोत्तम मिश्रा की जगह युवा नेता आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव से पहले अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। अब पार्टी के भीतर ये चर्चा है कि स्थानीय असंतोष का असर सीधे चुनाव परिणाम पर पड़ा। देखिए, जीत के पीछे लॉजिक तो स्पष्ट है। 2-3 कारण है। प्रमुख है कि भाजपा के शासन से लोग नाराज हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आम आदमी की, आम जनता की सुनी नहीं जा रही। केवल बहुत बड़े व्यापारियों के लिए सरकारें काम कर रही हैं। किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खाद नहीं मिल रही, खाद की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। और नए नए सिस्टम लागू कर दिए। वो टोकन सिस्टम खाद के लिए लागू किया था, उसमें एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। आप एंड्रॉयड फ़ोन से ही बुक कर सकते हो, हर किसान के पास है नहीं। तमाम चीज़ें, फिर सर्वर नहीं मिल रहे। कहीं थरेट के किसान को बसई से खाद उठाने के लिए कहा जा रहा है 100 किलोमीटर दूर। तो इस तरह की दिक्कतों से लोग बहुत परेशान हैं और बहुत नाराज़ हैं। युवा तो विद्रोह की स्थिति में है। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा, ठग विद्या की गई है इन सरकारों द्वारा। रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। पेपर की लीक के नाम से ठगी की जा रही है। महिलाओं के लिए भी कोई कार्यक्रम नहीं है। लाडली बहना योजना से भी अब महिलाओं का आकर्षण कम हो रहा है, क्योंकि उनकी संख्या लगातार घटाई जा रही है पात्र हितग्राहियों की। और जो राशि है वो 3000 देने का वादा किया था, केवल 1500 दी जा रही है। ये सब बातें हैं, उससे भाजपा से नाराज़ हैं लोग। दतिया में पिछले वर्षों में जुए सट्टे का धंधा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नशीले पदार्थों का व्यापार बढ़ गया, उसमें युवा उलझ रहा है। तो इस वजह से लोग परेशान थे। तीसरा कारण मेरा व्यक्तिगत मान लें कि मैं 2 बार यहाँ से विधायक रहा। उसके बाद लंबे समय तक 18 साल तक मैंने सेवड़ा में राजनीति की। तो लोगों ने तुलना की बाद में जो जनप्रतिनिधि बने, विधायक बने, उनके कार्य से और मेरे कार्य से, तो लोगों ने मुझे पसंद किया। बांकीपुर में भले ही जनता ने तीसरे विकल्प यानी नए चेहरे और पार्टी को मौका दिया हो, लेकिन पूरा विपक्ष बीजेपी की हार से खुश दिखाई दे रहा है। वहीं दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत ने कांग्रेस और विपक्ष में संजीवनी का काम जरूर किया है। लक्ष्य एक है कि इनसे मुक्ति चाहता है देश। अब बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए। राष्ट्रीय देश की सीट चली गई, अभी क्या सीरियस रह गया इसमें? ये तो राष्ट्रीय देश की सीट चली गई। ये बच्चों को दबाना चाहते हैं, बच्चे दबेंगे नहीं। ये जेनजी हैं, इनके अंदर हौसलों की कमी नहीं है, आप इन्हें दबा नहीं सकते हो। बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन, उम्मीदवार चयन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल मजबूत करने की मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर पार्टी इन संकेतों को वक्त रहते समझती है तो आने वाले चुनाव में रणनीति बदल सकती है, लेकिन अगर उन्हें सामान्य हार मानकर छोड़ दिया गया तो विपक्ष को इसका रणनीतिक फायदा मिल सकता है।